हेलो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और जहाँ पे भी हैं ठीक हैं। सो गाइस, आज मैं फिर एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। सो आज जो रीडिंग है वो है कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या क्या सिचुएशंस है या कुछ भी ऐसा मैसेज जो मतलब आपके लिए है, वो आज आपको एंजल्स और गाइडेंस के थ्रू मिलेगा। सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये सभी के साथ रेजोनेट करेगी, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है सो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप ये सोचिएगा कि ये आप ही के लिए है। उस टाइम आपकी जो भी सिचुएशन चल रही होगी सो ये उसी के रिलेटेड होगी, और आप यहाँ से अपने लिए कोई भी मैसेज इम्बाइब कर सकते हैं। सो दिस वुड बी इंटायरली फॉर यू। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो चलिए पता करते हैं कि एंजल्स और गाइड्स और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी इन गिविंग अ मैसेज फॉर द कलेक्टिव कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले कुछ दिनों के लिए। सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ऑलराइट, सो जो पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स का। फिर आया है हमारे पास डेविल कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एयर साइंस बहुत प्रोमिनेंट हैं इधर। सो मुझे यहाँ पे बहुत एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी नज़र आ रहा है, डिसेप्शन नज़र आ रहा है इस टाइम पे। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव द फूल कार्ड, फिर हमारे पास आ रहा है द व्हील, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। एक और कार्ड निकाल लेते हैं और फिर हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो गाइज, अगर आप कार्ड्स को देखें सो कार्ड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब आप अगर देखें तो डेविल के नीचे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हमारे पास 9 ऑफ कप्स हैं। सो ये हमें एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा है कि एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पे कैसे चल रही है। सो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एक हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं या किसी इमोशनल टर्मोइल से गुज़र रहे हैं या आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए इस वक्त बहुत परेशानी दे रहे हैं, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आके आपको परेशान कर रहा है, सो you have to be very very careful at this point of time. All right, there is some kind of deception, there is some kind of envy, there is some kind of jealousy which is surrounding you at this point of time. कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं या अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, एडिक्शन लाइक स्मोकिंग या ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में, तो इस टाइम पे आपको उससे सावधान रहने की
ज़रूरत है। एंजल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। एंड जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे सो सिचुएशंस जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। जो जीवन का चक्र है, द कार्ड ऑफ डेस्टिनी, द व्हील, सो दैट विल स्टार्ट मूविंग अप इन योर फेवर। यू नो, जो व्हील का कार्ड आता है वो एक कर्मा का, एक चेंज ऑफ डेस्टिनी लाता है, वो एक चेंज ऑफ फेट लाता है। सो जैसे जैसे आप एक व्हील घूमता है वैसे ही आपका लाइफ सर्कल भी चलता है एंड इट कीप्स चेंजिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप जब अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे एंड उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे एंड देख पाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए अब ज़रूरी नहीं है और मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप ये चीज़ सोच के समझ के और उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है कि वेकअप, दिस इज़ योर वेकअप कॉल, लिसन टू इट एंड मूव फॉरवर्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आप इस सिचुएशन से बहुत कामली निकल भी लेंगे और आप यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स, यू वुड बी मूविंग टू मच कामर सिचुएशन जहाँ ये केओस नहीं रहेगा आपके लिए। 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं या आपके जो विशेस हैं वो फुलफ़िल होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। सो प्लीज़ गाइज फोकस ऑन व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू एंड focus on what you can really manifest in your life. The angels and the guides are telling you कि you have to move to this situation जहाँ आप बहुत काम, बहुत कंपोज और एक लाइटर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं एंजल से आपके लिए। सो साइकिक टैरो से देखते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल बिहेवियर या क्या साइकिक पैटर्न इस वक्त चल रहा है आपकी लाइफ में और एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसके रिलेटेड। सो लेट्स फाइंड आउट। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव, व्हाट ऑल डू वी नीड टू नो। सो देखिए, पहला कार्ड आया है हार्ट चक्र का। सो डेफिनेटली गाइज यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। सेल्फ लव की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए। आप जब अपने आप से खुद प्यार करने लगेंगे सिचुएशंस आउटसाइड विल डेफिनेटली चेंज फॉर यू, सिचुएशंस विल चेंज फॉर द बेटर। ट्राई टू अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव लाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में एक्सपेक्टेशंस जब आप रखते हैं तो आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, वो मिसअलाइंड हो जाता है एंड दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एन इंडिविजुअल। ऑलराइट, सो अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए। प्लीज़ प्रैक्टिस सेल्फ लव, प्लीज़ प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव, दैट विल रियली हेल्प यू। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है स्पिरिचुअल यूनियन का। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ a spiritual bond. This is a card of relationships. So जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपके relationships में issues हैं so definitely moving forward things will be moving for the better. The angels are asking you to really cherish the moments which you have with your partner. अपने partner के साथ वो moments जो हैं वो share कीजिए, cherish कीजिए and start thinking about the bigger picture in life. If there are situations that are bothering you, please see how you can manage those situations and come out of those situations. और देख लेते हैं। फिर हमारे पास आया है लव बिगिन्स। सो डेफिनेटली गाइज आई फील दैट बहुत लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप रीडिंग टाइप्स हो रहा है बिकॉज लव हर जगह है। सो यू हैव टू बी रियली ओपन टू लव, यू हैव टू बी रियली ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग योर वे। बिकॉज जब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होंगे एंड व्हेन यू कैन सी दैट येस यू कैन ओवरकम challenges, so that will really open up great avenues for you moving forward.
और देख लेते हैं। सो वी हैव कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। ऑलराइट, और पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फिर हमारे पास आया है सैक्रिफाइस का कार्ड। ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। अवेयरनेस। ओके गाइज, सो जैसे मैंने आपको लव के बारे में बताया, सो डेफिनेटली लव इज़ द मेन थिंग विच द डिवाइन एंड which the angels are telling you to imbibe in your life. All right, for many people I see there is a new chance of growth, there is a new chance of a new beginning. All right, fertility का कार्ड हमें यही इम्प्लाई करता है कि there are chances wherein you can really आप एक ऐसी चीज़ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको एक साइड करिए और शुरुआत एक ऐसी चीज़ से करिए जहां आपके लिए वो बेस्ट सूटेड है। ऑलराइट, अपनी अवेयरनेस को, अपनी इंट्यूशन को बहुत पावरफुल बनाने की ज़रूरत है और डिवाइन और एंजल्स इसमें आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, प्लीज़ be very open to what messages and what intuition you get. अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है, अपने इमोशंस पे ध्यान देना है और जो तुरंत आपको मैसेज आता है उसको इम्बाइब करना है। ऑलराइट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेज आता है फ्रॉम द एंजल ऑरेकल डेक, और एंजल्स हमें क्या मैसेज और दे रहे हैं आपके लिए जो एकदम क्लियर मैसेजेस होंगे। ये भी बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, और मैसेजेस जान लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। आप उनको और क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास आया है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। सो अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये कह रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर brings great blessings in loving service to the divine. Alright, so आप definitely एक powerful light worker हैं। You have to work with angels, you have to work with your spirit guides. आप spirit guides से जितनी help लेना चाहते हैं, they are always present for you. Just close your eyes and call upon them and they will really help you. और देख लेते हैं। Alright, so we have God box. So it says write any worries, concerns or desire on a piece of paper and put that special container called a God box as a way of letting in, allowing the divine to help you. ऑलराइट, सो जितनी भी आपकी वरीज़ हैं, जितने भी आपके इनहिबिशंस हैं या जितने भी आपकी सिचुएशंस हैं जो आपको आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं या ओपनली नहीं किसी को समझा पा रहे हैं, प्लीज़ एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, उसमें अपनी विश लिखिए, उसमें ट्राई टू रिलीज़ what is bothering you and वो फिर आप उसमें रख दीजिए and just forget about it. The divine will definitely take care of it and आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपकी जो situations हैं वो कैसे आपके फेवर में अनफोल्ड होती हैं। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। Alright, so next card हमारे पास आया है ear chakras. So notice messages that appear as sounds, music and words from both external sources and within your mind. शायद आपको कार्ड क्लियर, हाँ,
these messages are real answers to your prayers. Alright, so जैसे मैंने कहा इंट्यूशन, alright, इंट्यूशन, अवेयरनेस, अपनी अपनी इंट्यूशन को, अपने अपनी जो पावर ऑफ लिसनिंग है उसको देखिए कि आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको बताया जा रहा है कि सर्टन सिचुएशंस के थ्रू। जब आप वो मैसेजेस सुनने लगेंगे, क्योंकि वो मैसेजेस जो हैं वो डिवाइन की तरफ से हैं, they are directly from the source itself, that will really help you in moving forward. Alright, फिर उसके बाद हमारे पास देखते हैं और क्या मैसेज आया है। Alright, so we have cut your cords. So it says, ask Archangel Michael to clear any old attachments of fear that's turned from past relationships, freeing you from destructive patterns. Alright, आई एम सॉरी गाइज, वो फ़ोन आ गया था बीच में। ऑलराइट, सो मैं आपको ये कह रही थी कि यू हैव टू कट योर कॉर्ड्स फ्रॉम एनी so you have to cut your cords from any kind of situations which are no longer serving you. ये मैं आपको शुरू से कहती आ रही हूँ कि आपको अपने cords जो हैं वो कट करने पड़ेंगे, and you would have to see कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, you have to let that be. Alright, जब आप ये करने लग जाएंगे, you will see a major difference in your environment. आप देखेंगे कि आपके लिए सारी चीज़ें कितनी स्मूथ हो गई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि देर आर सिचुएशंस, देर आर टॉक्सिक पीपल, देर आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर अराउंड अस, और हमें उनसे हटने की ज़रूरत है। जो डेविल का कार्ड आया था सबसे शुरू में, दैट वॉज एग्जैक्टली द सेम which the angels were trying to imply. They were saying that cut your cord from negative people, negative things, negative situations, negative food habits, negative addictions, all those, even social media में आजकल इतना addiction है, और addiction of worrying, addiction of anxiety, addiction of taking stress, ये हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न हो गया है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो लगेगा कि हमने काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. These are very strong messages which the divine and the angels are giving you, that please change, cut yourself from such kind of things, and you will see a major difference अपने environment में, अपने complete being में. Alright, so ये messages थे आपके लिए, my soul family. I really hope कि ये messages आपको resonate करें and आप इस पे really work करें. So this was the reading. Please do like, share, subscribe to the channel, and please let me know what more readings that you would like to see. So till next time, take care. Bye bye. God bless you.